श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार विधानसभा चुनाव में पहला चौंकाने वाला नतीजा ये था कि नीतीश कुमार ने प्रचंड बहुमत से वापसी की। दूसरा चौंकाने वाला नतीजा ये निकला कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भयंकर लड़ाई के बाद भी 5 सीटें जीत ली। जिन मोहल्लों में मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट हैं, वहां चल गया ओवैसी का सिक्का। हैदराबाद के बाद बिहार में ओवैसी ने सिर्फ 5 सीटों की बदौलत अपनी बादशाहत कायम की है। ऐसा करिश्मा तो ओवैसी ने 2020 के चुनावों में भी दिखाया था, लेकिन धोखा हो गया। एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर आरजेडी में चले गए। बिहार चुनाव से असदुद्दीन ओवैसी फिर राजनीति में रेलेवेंट हो गए हैं। सेक्युलर पार्टियों के सामने ओवैसी एक डर बनकर उभरे हैं। समझना मुश्किल है कि ओवैसी से दूर रहना है या गठबंधन करना है। एआईएमआईएम ने बिहार में महागठबंधन को अलायंस का ऑफर दिया था, लेकिन आरजेडी कांग्रेस ने बात करने के लायक भी नहीं समझा। अब ओवैसी के हौसले इतने बुलंद हैं कि सीमांचल जाकर निकालेंगे शुक्रिया यात्रा। बिहार के बाद अगला नंबर असम में विधानसभा चुनाव का है। बिहार में ओवैसी के डंके की आवाज पहुंची है। बदरुद्दीन अजमल असम में मुसलमानों के हितों की राजनीति करते हैं और अपनी पार्टी ऑल असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट चलाते हैं। सुविधा की राजनीति करते रहे हैं। कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ अलायंस किया। आजकल फ्री घूम रहे हैं, किसी से अलायंस हुआ नहीं। खुद बदरुद्दीन अजमल ने अलायंस के लिए ओवैसी को आवाज लगाई है। अजमल और ओवैसी में कॉमन है मुसलमानों के हितों की राजनीति करना। बिहार के बाद 2027 में यूपी और 2026 में असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम ओवैसी के लिए फर्टाइल लैंड की तरह है। माना जाता है कि असम में करीब 34 से 35% मुसलमान आबादी है। 32 में से 11 जिले मुसलमान बहुल माने जाते हैं। इसीलिए बीजेपी का बड़ा फोकस हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाने पर होता है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा खुलकर बोलते हैं कि 16 साल बाद 2041 में असम में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के लगभग बराबर हो जाएगी। इतनी बड़ी मुसलमान आबादी पर अब तक सबसे ज्यादा हक कांग्रेस ने जमाया। बीजेपी की दिलचस्पी है नहीं। बदरुद्दीन अजमल की यूडीएफ ने भी इसी दम पर राजनीति जमाई, लेकिन कभी पूरे असम के नेता बन पाए नहीं। ओवैसी को भी असम इसीलिए बुला रहे हैं। बिहार का रिजल्ट देखकर बदरुद्दीन अजमल ने बधाई के साथ असदुद्दीन ओवैसी को असम में अलायंस का ऑफर दिया है। एआईयूडीएफ की ओर से मजीबुर रहमान ने कहा कि अगर ओवैसी इस बात में दिलचस्पी दिखाते हैं तो एआईयूडीएफ असम में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। गुवाहाटी में बदरुद्दीन अजमल की मौजूदगी में एआईयूडीएफ कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हो चुका है कि 2026 के चुनाव में पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से अच्छा करेगी। अजमल का डर है कि ओवैसी असम आए तो सबसे पहले एआईयूडीएफ को डैमेज करेंगे, फिर किसी और का नंबर आएगा। इस डैमेज से अच्छा है ओवैसी अजमल का अलायंस। ओवैसी का असम आना कांग्रेस के लिए भी बड़ा खतरा है। जिन मुसलमानों के भरोसे कांग्रेस है, उस पर हक जताने ओवैसी भी आए तो अजमल ओवैसी कांग्रेस के बीच बटेंगे मुसलमान और इससे बीजेपी के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। वैसे अजमल केरल में यूडीएफ में घुसने के भी मौका देख रहे हैं, जिसे कांग्रेस लीड करती है। असम में 2021 में कांग्रेस ने महाजोत नाम का गठबंधन बनाया था, जिसमें एआईयूडीएफ भी शामिल थी। तब बीजेपी ने महाजोत को हराकर सत्ता हासिल की थी। चुनाव बाद कांग्रेस ने महाजोत से एआईयूडीएफ को बाहर कर दिया। कांग्रेस ने 7 रीजनल पार्टियों के साथ फिर नया अलायंस खड़ा किया है। असम सोन मिलिली तो मोर्चा या असोम मित्रोजुट नाम दिया है। इस अलायंस में एआईयूडीएफ ने न आई न बुलाई गई, मतलब अजमल अकेले पड़े, उन्हें किसी का सहारा चाहिए। एआईयूडीएफ के लिए विधानसभा चुनाव सर्वाइवल का है। लोकसभा राज्यसभा में कोई सांसद है नहीं। 2021 के चुनावों में 15 विधायक ही उसके पास बचे हैं। जनाधार खतरे में है। 2009 के लोकसभा चुनाव में 16% से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी 2024 में सिर्फ 3% पर आ गई।
2021 के चुनाव में भी वोट शेयर 13 से गिरकर 9 पर आया। हालांकि 15 विधायक जीत गए। आगे 2026 में कुछ बड़ा नहीं किया तो पार्टी के लिए मुश्किल बड़ी होगी। 126 विधायकों की असम विधानसभा में बीजेपी को 64 विधायकों के साथ बहुमत है। एजीपी के 9, यूपीपीएल के 7, बीपीएफ के 3 विधायक एनडीए में शामिल हैं। कांग्रेस के 26, एआईयूडीएफ के 15 विधायक हैं। असम में मुसलमानों के बढ़ते दबदबे की कहानी बीजेपी ही डेटा के साथ सुनाती है। बीजेपी के दावे के मुताबिक 2001 से असम के 23 में से 6 जिले मुसलमान बहुल थे। 2011 की जनगणना में 32 में से 11 जिले मुसलमान बहुल हो गए। धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, नगांव, करीमगंज, हैलाकांडी जिलों में तो मुसलमानों की आबादी 51 से 75% तक हो गई। 2011 की जनगणना में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान थे, जबकि पूरे राज्य की आबादी करीब 3 करोड़ से कुछ ही ज्यादा थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए, देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।